नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मगरमच्छ हरचरण सिंह भुल्लर अब इस केस के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा है। जी हां, यह मामला अब केंद्रीय गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा है और इस मामले को ले जाने वाली जो जांच एजेंसी है यानी कि सीबीआई अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गई है। यह सारा मामला क्या है, क्यों सीबीआई पहुंची है, क्यों इतना मामला ये गंभीर हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसको ले जाना पड़ा, तो उस सब पर हम आपको बताने वाले कि ये सारा मामला असल में है क्या। दरअसल 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रंगे हाथों 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। साथ में गिरफ्तार हुआ था डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का दलाल कृष्णू सारदा। अब ये कृष्णू सारदा और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद ये चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर अभी बंद है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह हुआ कि सीबीआई ने, क्योंकि बीएनएस जब से ये लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस के तहत 60 दिन का प्रावधान कर दिया गया था कि 60 दिन के अंदर अगर जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो विजिलेंस हो, अगर अपना चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल नहीं करती है तो डिफॉल्टर बेल हो जाएगी। यानी कि अगर 60 दिन में नहीं किया तो जो आरोपी है उसको बेल मिलने का हक होता है। ऐसे में डीआईजी भुल्लर को बड़ी उम्मीदें थी, हमने आपको वीडियो इस पर बताया था बनाकर, लेकिन सीबीआई ने रिकॉर्ड दिनों में जांच करके इस मामले की 16 अक्टूबर वाले मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सीबीआई ने चार्जशीट कोर्ट के अंदर जमा करा दी। अब ये कोर्ट के अंदर चार्जशीट जमा होने के बाद डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के सारे रास्ते, कानूनी रास्ते बंद हो गए, यानी कि जमानत के रास्ते बंद हो गए। अब वो बाहर तो कम से कम अभी नहीं आएगा। लेकिन साथ ही क्योंकि ये मामला डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे अधिकारी का है और आईएएस और आईपीएस अधिकारी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, इसलिए इस एजेंसी को, सीबीआई को, अपनी जांच की जो तेजी है वो बढ़ाते हुए इस मामले में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर केस चलाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। अब इसी के लिए जांच एजेंसी सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय जा पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर सीबीआई ने जो चार्जशीट जमा कराई है उस चार्जशीट की कॉपी जमा करा दी है। होम मिनिस्टर अमित शाह से इस मामले पर मंजूरी मांगी गई है और यह मंजूरी मिलने के बाद जो हरचरण सिंह भुल्लर है आरोपी, उन पर अब केस चलाया जाएगा। लेकिन यह मंजूरी लेनी पड़ेगी केंद्रीय गृह मंत्रालय से। अब हम आपको इसमें एक छोटा सा पेच भी बता देते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब सीबीआई किसी शख्स को ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार करती है तो उसमें जो जांच एजेंसी होती है उसको, जो राज्य सरकार है, उसके थ्रू केंद्रीय गृह मंत्रालय तक आना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसलिए डायरेक्ट आना पड़ा कि सीबीआई की टीम को यह बात पता थी कि अगर पंजाब सरकार के पास डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की फाइल भेजी जाती है कि आप इस पर मंजूरी लीजिए, जो कि काम चीफ सेक्रेटरी का होगा और इस फाइल को पास करने वाले मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में सीबीआई को यह डर था कि हरचरण सिंह भुल्लर की फाइल को सीएम साहब या सीएम का ऑफिस जो है वो दबाकर बैठ जाता। ऐसे में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बावजूद उनके खिलाफ केस नहीं चल पाता। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं। इससे पहले 31 जनवरी 2022 को एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सरकार के विजिलेंस विभाग ने इस अधिकारी की गिरफ्तारी की थी। अब यह गिरफ्तारी जब इसमें सारी चीजें पूरी हुई
तो इस गिरफ्तारी के बाद जब मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया तो इसकी जो फाइल थी आज तक कहीं पर मिली नहीं है, यानी कि फाइल को बीच में या तो दबाया गया या आगे जाके इसको फाइल को डंप कर दिया गया। ऐसे में ये जो जांच थी, इसकी जो चार्जशीट थी वो अधूरी रह गई। इसी बात से बचने के लिए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में सीबीआई सीधे तौर पर गृह मंत्रालय जा पहुंची और गृह मंत्रालय में जाकर गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस को डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की वो चार्जशीट की कॉपी देते हुए मंजूरी मांगी गई है। जैसे ही होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की इस फाइल पर मंजूरी देंगे, पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस शुरू हो जाएगा, यानी कि उस पर सुनवाई चालू हो जाएगी और हरचरण सिंह भुल्लर का यह केस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर चलाया जाएगा। अब इसके बाद हम एक और आपको बात बता देते हैं। इसके बाद अभी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और एक मामले में फंसने वाले हैं, क्योंकि इसी मामले में नवंबर के पहले वीक के अंदर सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक स्रोतों से आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला जो दर्ज किया था, जनवरी के पहले सप्ताह में इसके 60 दिन के आसपास होंगे और जो हमारे सूत्र बताते हैं जनवरी के पहले सप्ताह में इसके लिए जो सीबीआई है चार्जशीट जमा करा देगी। अगर कोर्ट में इस मामले में भी चार्जशीट जमा होती है तो फिर सीबीआई को इसी सीढ़ी से चलते हुए गृह मंत्रालय तक आना होगा और फिर इसके भी केस की इजाजत मांगनी होगी। यानी कि अभी बहुत लंबे समय तक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके दलाल कृष्ण शारदा को किसी भी तरीके की राहत, कानूनी राहत नहीं मिल पाएगी। ये एक बड़ा मामला हो चुका है पंजाब के अंदर। हम आपको यहां पर थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेके चलते हैं। पंजाब के अंदर मंडी गोविंदगढ़ है जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है और यहां पर हर रोज करोड़ों रुपए का व्यापार, अरबों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन करोड़ों रुपए का जीएसटी जो काट कर सरकार को जमा कराना होता है जीएसटी। लेकिन डीआईजी हरचरण सिंह जैसे अधिकारियों को तैनात किया जाता है इन पर, या फिर यूं कहा जाए कि सरकार के लोगों को वो लालच देकर अपनी तैनाती ऐसे कमाऊ जगहों पर करवा लेते हैं। अब जब कमाऊ जगहों पर यह तैनाती होती है तो आप सोचिए करोड़ों रुपए का पर डे का जीएसटी ये लोग अपनी जेब में डाल देते हैं। हमने आपको इस पर कई वीडियो बनाकर डाले, बताए हैं आपको कि यहां पर अगर मान लीजिए 100 रुपए का माल गया तो मात्र 20 रुपए की ही जीएसटी काटी कर सरकार को जमा कराई जाती है। बाकी 80% जीएसटी ये लोग अधिकारी, नेता और जो दूसरे दलाल है ये लोग मिल बांटकर खा जाते थे। ये एक बड़ा मामला चल रहा था। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले के सामने आने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ और अब इस पर भी जांच चल रही है। खैर, हम आते हैं सीबीआई की रेड और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले पर। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार से इतना पैसा कमाया, पंजाब को इतना लूटा उसने कि उसके पास करीब 8.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली। सीबीआई हैरान रह गई। कई दिनों तक मशीनों से गिनती कराई जाती रही। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां भारत, पंजाब और पंजाब से बाहर, देश से बाहर के देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई जैसी जगहों पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां पाई गई। 100 से अधिक प्रॉपर्टियों के पेपर पाए गए और एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर है, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का एक व्यक्ति जो कि पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात, दरोगा के पद पर तैनात है, वो तभी से एक टेम्पो में बहुत सारा सामान भर के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के फार्म हाउस से भागा हुआ है, जिसे आज तक पकड़ा ही नहीं जा सका है। यानी कि अभी बहुत सारा खेल बाकी है और सबसे बड़ी बात है डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की वो काली डायरी बाकी है जिसने बड़े बड़ों के होश उड़ा दिए हैं। खैर, मामला सब सामने आएगा, जरा चुनावों को नजदीक आने दीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।